कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम आपके सामने ऐसे पति पत्नी की कहानी लेकर आए हैं जो कि कुंभ राशि के हैं। ऐसे पति पत्नी सर्वदा तलाश में रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे पति पत्नी का नाम है दामिनी और दक्षत। इन दोनों का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बार बार दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा करता है। तो आइए इस रोचक सी कहानी को देखते हैं। हाँ दोनों यहीं बैठे हैं। ओए बहुत अच्छे। मैं अभी पंडित जी के पास से आ रहा हूँ और मुझे पंडित जी ने कुछ फोटोग्राफ्स दिए हैं। बेटा जरा देख के बताना तो इनमें से कौन सा लड़का अच्छा है। ले बेटा देख तो सही। नो पापा, मुझे इनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं है। ये क्या मजाक है बेटा, तुम बिना सोचे समझे किसी को भी रिजेक्ट कर देती हो। आखिर हमें तो बताओ कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। साफ साफ बताओ बेटी, कहीं कोई लड़का। कमाल है, कैसे पेरेंट्स हैं आप, इतना भी नहीं समझ सकते। क्या मतलब? मतलब वही जो आप समझ रहे हैं। इसका मतलब तुमने लड़का पहले से ही पसंद करके रखा है। ऑफ कोर्स। बिना हमारी सलाह मशवरा के। कौन है वो, क्या नाम है उसका? उसका नाम है दक्षत। देख दक्षत, तू अभी नादान है। जल्दीबाजी में यूं कदम उठाना नुकसानदेह हो सकता है। तेरी पापा ठीक कह रहे हैं बेटा। आप लोग भी अब फिजूल की बातें कर रहे हैं। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, अच्छे बुरे की पहचान है मुझे। मैंने कोई उससे कुछ सोच समझ कर ही चुना है। और पापा सबसे बड़ी बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अच्छा अब तू बकवास बंद कर और ये बता कि उस लड़की का नाम क्या है। पापा उस लड़की का नाम दामिनी है। मैं उसे अभी फोन करके बुलाता हूँ। ओके ओके, मैं अभी उसको फोन करती हूँ। क्या हुआ? पता नहीं पापा, फोन एंगेज जा रहा। कमाल है, फोन अंगेज चल रहा है। बरखुरदार, फोन पर इस तरह रिश्ते नाते नहीं जुड़ते। पापा आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप टेलीफोन की बातें कर रहे हैं? आजकल तो इंटरनेट पर शादियां हो रही हैं। इडियट। क्या हुआ दक्षत, फोन उठ। हेलो। हेलो। दक्षत, पता है मैं कितनी देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। इतनी देर से एंगेज जा रहा था। फिजूल में कहाँ कहाँ फोन मिलाते रहते हो तुम। कोई बेफिजूल फोन नहीं लगा रहा था, तुम्हें ही ट्राई कर रहा था। अच्छा छोड़ो, एक काम करो, सुनो फौरन मेरे घर चली आओ। नहीं, तुम अभी इसी वक्त मेरे घर चले आओ। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम? क्या ये कम कमाल है कि तुम हर बार की तरह मेरा विरोध कर रहे हो?
मेरी बात मान लो ना। देखो, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। देखा, अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? ओहो पापा, प्लीज। देखो दामिनी, कुछ भी हो, तुम्हें मेरे घर आना ही होगा। नहीं, तुम आ जाओ। दूध के पांव पालने में ही दिख रहे हैं। दक्षत, आज तुम्हें मेरा कहना मानना ही होगा। दामिनी जिद मत करो। जिद तुम कर रहे हो। ओफो। अच्छा खैर छोड़ो, एक काम करते दामिनी, हम दोनों अपने अपने घर से निकलकर हमारे उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। क्यों, ठीक रहेगा? नो प्रॉब्लम। ओके, क्या हुआ? अभी आकर बताती हूँ। हैं? क्या जमाना आ गया। एक्सक्यूज मी मम्मी पापा, आई जस्ट कम। अब तुम किस सोच में पड़ गई भाई? खाना वाना बनाना है कि नहीं? जाओ खाना बनाओ। बनाती हूँ। बेटे का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? सर जे लीजिए आपकी भी है। दक्षत, ये तुम कहाँ आकर बैठ गए? बैठो दामिनी। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे को अपने अपने पेरेंट्स के सामने इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स। इसलिए तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलने आना पड़ेगा। नहीं, क्यों? पहले तुम्हें मेरे घर आना होगा। मगर दामिनी, तुम्हें मेरे पेरेंट्स को इम्प्रेस करना है। वो ठीक है, लेकिन तुम लड़के हो, इसलिए तुम्हें पहले मेरे घर आना होगा। एनीवेज, हमेशा की तरह इस बार भी टॉस कर लेते हैं। हेड आया तो तुम मेरे घर आ जाना। और टेल आया तो तुम मेरे घर आ जाना। 100%। ठीक है। भाई साहब, कॉइन है क्या आपके पास? सॉरी साहब, कॉइन तो नहीं है। ओ एनीवेज, ये रहा कॉइन। आज देखना मैं ही जीतूंगी। अच्छा, देख लेते हैं। खोलूं? हेड्स। मैंने कहा था कि हर बार की तरह मैं जीतूंगा। दक्षत। अरे वेट जरा एक मिनट। यस ये जो तुमने बियर दी है ना, ये अपने हिसाब में लिख देना और इसे खुद ही पी लेना, ठीक है? रिपीट कस्टमर है। मैंने बीए पास किया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 अप्रैल 1980 और पता है 601 गॉड गिफ्ट टावर पेंड्रा वेस्ट। और हाँ, मेरी हाइट है 5 फुट 5 इंच, मेरा वेट 50 kg और कलर कॉम्प्लेक्शन आपके सामने है, कदकाठी आपके सामने है। मेरे शौक हैं किताबें पढ़ना, बैडमिंटन खेलना और हाँ, मेरा पसंदीदा हीरो है शाहरुख खान, हीरोइन करिश्मा कपूर और शहर मुंबई। खाना इडली डोसा। अब शायद ऐसा कुछ नहीं बचा जो आप लोगों को बताने लायक हो। अभी एक इंफॉर्मेशन बाकी है। क्या? वो ये कि तुम्हारा नाम क्या है? ओह सॉरी, क्या मैंने आपको अभी तक अपना नाम नहीं बताया? वैसे दक्षत ने तो आपको मेरा नाम बता ही दिया होगा। मेरा नाम दामिनी है और मेरे पिता का नाम है श्री विश्वनाथ, माँ का नाम सुमित्रा। बेटी, तुम्हारी इच्छाएं क्या क्या हैं? मेरी बस एक ही इच्छा है। वो क्या? आपके बेटे से शादी। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बट क्या? वो ये कि पहले तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। एज यू विश। अब क्या मैं दक्षत को अपने घर ले जा सकती हूँ? जब तुम दोनों आपस में एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर ही चुके हो तो फिर अब थैंक यू सो मच। आप लोग समझदार लगते हैं। आओ दक्षत, अब मैं तो सिलेक्ट हो चुकी हूँ। अब तुम्हें घर चलकर मेरे मम्मी पापा को इम्प्रेस करना होगा कि तुम मेरे लिए सुटेबल मैच हो। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। चलो चलते हैं। ओके मम्मी, बाय, सी यू। बाप रे बाप, लड़की थी या टेप रिकॉर्डर? जब तक यहाँ रही कैंची की तरह जबान चलती रही उसकी। कपड़े देखे थे उसके? कपड़ों से ज्यादा तो बदन दिखाई देता था। बड़ी ही तेज तर्रार लड़की है। अपने दक्षत से भी ज्यादा। हमें सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। वो तो है। इसमें सोचने समझने वाली क्या बात है? जब एक हैंडसम स्मार्ट लड़का, वेल टू डू लड़का आपके पास है, आपके सामने है, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? मैं तुम्हारे बारे में कुछ और भी जानना चाहता हूँ। अब सब कुछ तो बता चुका हूं, फिर भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो शौक से पूछिए। तुम इतना ज्यादा क्यों बोलते हो? दामिनी, ये सब क्या है? मैंने तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की है और ये लोग हैं कि दिस इज टू मच। कम ऑन पापा, काम की बातें कीजिए ना प्लीज। बेकार की बातों में क्या रखा है? बेटा, तुम लोगों के लिए ये सब बातें बेकार की बातें होंगी, लेकिन हम लोगों को सब सोचना समझना पड़ता है।
तो मम्मी किसने मना किया है? किसने? आराम से सोचो समझो, लेकिन थोड़ा नजरिया बदल कर। यू नो मम्मी, दक्षत मेरी पसंद है। तुम दोनों ही नासमझ हो। जिंदगी कड़वी सच्चाई से कोसों दूर। ओफो, हमारे बुजुर्गों में बस यही एक कमी है, बच्चे भले बूढ़े हो जाएं, मगर माँ बाप की नजर में वो बच्चे ही रहते हैं। यही हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है। पापा, हम बालिग हैं, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हो पर मंजे नहीं हो। क्या मतलब? तजुर्बा नहीं है तुम्हें जिंदगी का। बहरहाल मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहूंगा। यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए। चलो दामिनी, चलते हैं। कहाँ? मूवी देखने? हाँ, हिंदी मूवी देखने। नहीं, आज मेरा मूड इंग्लिश मूवी देखने का है। इंग्लिश मूवी? हर बार इंग्लिश मूवी? हिंदी मूवी देखेंगे। तुम्हें पता है हिंदी मूवी मुझे पसंद नहीं है। और इंग्लिश मूवी मुझे पसंद नहीं है। तुम हर बात में बहस क्यों करते हो? कभी तो तुम मेरी बात मान लो। अगर आज तुम इंग्लिश मूवी देख लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इस बार भी हम टॉस कर लेते हैं, ठीक है? अगर हेड आया तो हम हिंदी मूवी देखेंगे, और अगर टेल आया तो हम इंग्लिश मूवी देखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। कॉइन कहाँ है? ये रहा कॉइन। ओके, रेडी, गेट सेट एंड गो। हेड, यानी कि हम देख रहे हैं हिंदी मूवी। ओके दामिनी, चलिए। आज फिर तुम जीत गए। लड़का ओवर स्मार्ट और बातूनी है। हमारी दामिनी भी कोई कम नहीं है। यही तो परेशानी है। दोनों ही तेज तर्रार और गर्म दिमाग के हैं। शादी के बाद क्या इनमें खाक नहीं बहेगी? मैं तो उनके पेरेंट्स से सीधी सीधी बात करूंगा। मैंने कहा जी, जन्म पत्री भी मिलवा लेना, अच्छा रहेगा। तुम ठीक कहती हो। कोई दुविधा पंडित जी? पंडित जी, कोई खास बात? खास बात तो है यजमान जी। क्या? दोनों ही कुंभ राशि के हैं, तालमेल भी काफी मुश्किल है। दोनों सिर्फ 14 गुणों के मालिक हैं। ओह, अरे 36 में से? जी हाँ, 36 में से। तो आपकी क्या राय है पंडित जी फिर? मेरी राय भी वही है जो आप सबकी है। लड़का और लड़की दोनों ही उग्र स्वभाव के हैं। ये बात तो है पंडित जी, हमारे बच्चों के आदत मिजाज बहुत मिलते हैं आपस में एक दूसरे से। जी हाँ, जिद्दी, नासमझ, गुस्सैल, विद्रोही। आपने फोन पर बात करते सुना होगा। दोनों अपनी बात मनवाना चाहते हैं एक दूसरे से। बहन जी, हम बेशक बेटी वाले हैं, लेकिन अपनी बेटी की कमियों को नहीं छुपाएंगे। हमारी बेटी की आपके बेटे से निभने वाली नहीं है। खामखा बाद में टेंशन पैदा हो जाएगी। मैं समझता हूँ भाई साहब के बच्चों के भविष्य और हित को ध्यान में रखते हुए हम शालीनता से एक दूसरे से अगर माफी मांग लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों पंडित जी? जी यजमान। और हमें अपने अपने बच्चों को समझाना चाहिए। हमें तो ऐसे सीधे साधे दामाद की तलाश है जो हमारी नखरे वाली बेटी को किसी हद तक बर्दाश्त कर सके। बहन जी, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि अपने बेटे के लिए गाय जैसी बहू लेके आऊँ, जो ज्यादा मुंहजोरी ना करे और मेरे दक्षत बेटे के गुस्से को निभा सके। बहुत ही उत्तम विचार हैं दोनों परिवार। दोनों घरों की सुख शांति के लिए यही ठीक रहेगा। अच्छा, तो पंडित जी जरा हमें भी तो बताइए कि हम दोनों के परिवार के लिए आप लोगों ने क्या फैसला किया है? हम दोनों की शादी, और क्या? हाँ पंडित जी, यही है ना? देखिए यजमान, मैंने जो कहना था कह दिया, आगे आपकी इच्छा। मैं तो चलता हूं। यजमान नमस्कार। क्या बात है मम्मी? हाँ, एनी प्रॉब्लम? मम्मी कोई खास बात? अपने पापा से पूछो। बेटा, हमने तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए ये फैसला किया है कि दक्षत, मुझे तुम्हारी पसंद पर आपत्ति है। हमें लड़की पसंद नहीं है। और हमें लड़का पसंद नहीं। भाई वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
कितनी चिंता है आप लोगों को हमारे भविष्य की। पेरेंट्स हो तो आप जैसे। देखिए पापा, आप लोग हमारे रिश्ते के बीच में बेकार की अड़चन बनने की कोशिश मत कीजिए। हमें दूसरा रास्ता अपनाने पर मजबूर मत कीजिए। What you mean दूसरा रास्ता? कोर्ट मैरिज। क्या? नाक कट जाएगी हमारी। मैं खुद नहीं चाहती, लेकिन आप लोग। देखो बेटी, लिसन, आप लोगों को 10 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक 10 मिनट के बाद हम लोग एक बार फिर यही सवाल आप लोगों से पूछेंगे। चलो दक्षत। तो फिर बताइए, आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया है? जल्दी बोलिए, आप लोगों ने क्या फैसला किया हमारे बारे में? बच्चों, तुम लोगों को अभी हमारी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन देखिए पापा, नो लेक्चर प्लीज। आप अपना डिसीजन बताइए। अरे बच्चों, हम कोई गैर थोड़े ही हैं। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है बच्चों। लेकिन बेटा, ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की मर्जी से ही हो रही है। ऑफ कोर्स। कोर्स। तो फिर ठीक है, आइंदा कभी कोई शिकायत नहीं करोगे। नेवर। हम ऐसे हालात ही पैदा नहीं होने देंगे। आफ्टर ऑल वी आर मेड फॉर ईच अदर। ये क्या दामिनी? न घूंघट, न शर्माना, सारा मजा किरकिरा कर दिया तुमने। मैंने क्या सोचा था, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो? इट्स ओके दामिनी, इस इंतजार में भी अपना मजा है। तुमने महसूस किया है? बाहर में गया मजा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे इंतजार से सख्त नफरत है। सॉरी बाबा। अच्छा दामिनी, मेरी एक बात मानोगी? जल्दी बोलो। आज की रात तुम दुल्हन हो, और मैं चाहता हूं कि तुम भी घूंघट निकाल कर बैठती, ताकि मैं आता तुम्हारे लिए गाना गाता। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं मैं। ओ नो दक्षत, फिर वही घिसी पिटी बातें। दामिनी, ये हमारा कल्चर है। तुम्हारी यही बातें मुझे इरिटेट करती हैं। ओह दामिनी, तुम आखिर मेरी हर बात क्यों काटती हो? क्योंकि तुम हमेशा वही बातें करते हो जो मुझे नापसंद होती है। देखो दामिनी, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। आज से तुम विजेता के नाम से एड्रेस की जाओगी। क्यों? मेरा नाम बदल दिया जाएगा? मगर किस लिए? देखो, शादी के बाद हर लड़की का ससुराल में नाम बदल दिया जाता है। व्हाट नॉनसेंस! फिर वही दकियानुसी बातें, पुराने विचार। देखो दामिनी, आखिर पुराने रस्म और रिवाज की भी कोई अहमियत होती है, और वैसे भी ये नाम कितना प्यारा है, विजेता। नाम से नो डाउट हुकूमत की बू आती है। तुम्हारे ये सुझाव आखिर क्यों मानूं मैं? किस खुशी में मानूं? ओफो, मैं तुम्हारा पति हूँ। और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम्हें हर बात सोच समझ कर करनी होगी, ताकि मेरे नाजुक दिल को ठेस ना पहुंचे। यानी तुम घूंघट नहीं करोगी? दामिनी, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी सुहाग रात झगड़े की रात बनकर रह गई? सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मेरी या तुम्हारी? फिर झगड़ा करने लगे? शादी का मतलब कम से कम ये तो नहीं है। तो शादी का मतलब ये भी नहीं होता। ओफ, सारी रात बेकार हो गई। छोड़ो, अब नहीं। रात तो उड़न छू होगी, रात गई बात गई।
ओह माय गॉड, 7 बज गए। बेटा पूजा का समय हो गया। जी मम्मी, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। चलो चलो चलो, उठो उठो, नहा धो लो। क्या क्या कहा तुमने? अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं। अरे भाई, सुबह सुबह नहाना अच्छी बात होती है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, आई डोंट नो। मैं अभी सोने के मूड में हूँ, पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाई। अभी कैसी बात कर रही हो तुम? मम्मी वहां तुम्हारा पूजा में इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारा कहना ना मानूं तो? ये क्या बदतमीजी? ये बदतमीजी नहीं है, बात का बतंगड़ मत बनाया करो। दिस इज नॉट फेयर दामिनी। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। अभी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए और तुमने मुझ पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया। बेकार की बातें मत करो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, तो अब तक कौन सा प्यार बरसा रहे थे? कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।